नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन में जो बिक्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का 10 कट्ठा ज़मीन हो गया, उसमें से 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, तो किस प्रकार निकाल करके उसको जो है सो अलग करेंगे। दूसरी बात कि यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी विशेष सर्वे में अपना ज़मीन सर्वे के लिए देना है, और तो वो उन लोगों के लिए है। और जैसे भी आप कभी ज़मीन बिक्री करते हैं या बिक्री करने के बाद जो किसी को काट के देना होता है, तो चौहद्दी सबसे पहले दर्शाया जाता है, तो इस चौहद्दी के अनुसार से उसका किया जाता है। तो आज हम जो वीडियो व्यूअर के पूछने पर जो उन्होंने कहा था कि यह हमको चाहिए, तो आज हम बताने जा रहे हैं। एक ज़मीन है, यह स्क्वायर में ज़मीन है जो 245 फीट लंबा और 245 फीट चौड़ा, ठीक है। ये खेत है, इसका हमको क्षेत्रफल पहले निकाल लेना है। हम उसको गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए क्या करते हैं कि 245 फीट गुने 245 फीट, दोनों को गुना करके निकालेंगे तो इतना वर्ग फीट आएगा, यानी 60,025 वर्ग फीट आएगा। अब इसको हमको क्या करना है कि कट्ठा पीछे निकालना है। तो सबसे पहले हम कट्ठा निकालना सिखा देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि 6 हाथ के लग्गी से 6.5 हाथ के है, तो चलते हैं 6.5 हाथ की लग्गी, 6.25 हाथ की लग्गी, उसके बाद 6 हाथ की लग्गी और 5.5 हाथ की लग्गी। इसका फीट में मान क्या होता है? वर्ग फीट में मान क्या होता है? तो 6.5 हाथ की लग्गी में वर्ग फीट का मान 1901.25 वर्ग फीट आता है एक कट्ठा में, यानी एक कट्ठा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो 1757 वर्ग फीट एक कट्ठा में आता है। फिर उसके बाद हम लोग 6 हाथ की लग्गी से लेंगे, तो 6 हाथ की लग्गी से लेंगे तो कितना आएगा? तो 1620 आएगा, 1620 वर्ग फीट। और हम लोग जो है सो 5.5 हाथ की लग्गी लेंगे, तो 5.5 हाथ की लग्गी में देखेंगे जो कितना आता है, यानी 1361.25 वर्ग फीट। ये आपको हो गया विभिन्न हाथ लगी से एक कट्ठा का मान हो गया। तो अब इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं, सबसे निकालते चलते हैं। तो 6.5 हाथ की लग्गी से निकाल के देखते हैं कितना आता है। साढ़े 6 हाथ की लग्गी से एक कट्ठा बराबर कितना है? इतना। तो आप भाग दीजिए इसमें, 1901.25 वर्ग फीट से 31.571, इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये आपको आ गया कट्ठा से, क्योंकि ये हम कट्ठा से भाग दिए हैं, तो ये आपका आ गया 31 कट्ठा, ठीक है। इधर 0.571 गुने 20, यानी 11.42 आया। तो फिर इसको 11 को ले लेंगे, यानी 11 धूर आया। उसके बाद इधर पॉइंट कितना आ गया? 42, उसको फिर 20 से गुना कर देंगे, 0.42 गुने 20, यानी आपको 8.4 आ गया, यानी ये 8 धुर की आ गया। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जितना रकबा हमारा दिया हुआ उस रकबा के हिसाब से मेरा जो है 6.5 हाथ की लग्गी से 31 कट्ठा 11 धुर 8 धुर की आया, यानी इसका जो पूरा एरिया जो आ गया वो 60,025 वर्ग फीट आ गया। और इसका जो है सो कट्ठा धुर में निकालेंगे तो 6.5 कट्ठा में इतना आया। अब इसको क्या करना है कि एक कट्ठा बेचना, तो एक कट्ठा बेच करके इसको निकालना है। तो चलिए कट्ठा बेच करके निकालते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि एक कट्ठा हमको बेचना है, एक कट्ठा हम बेच करके इसमें से निकालेंगे। ये बिक्री हो गया, ये बिक्री हो गया एक कट्ठा, इसमें से कट्ठा हमको निकालना है। तो एक कट्ठा निकालना है, तो मान लीजिए हमको 6.5 हाथ की लग्गी से निकालना है। तो 6.5 हाथ की लग्गी से हम जानते हैं कि कितना इसका स्क्वायर फीट आता है एक कट्ठा में, तो 1901.25 वर्ग फीट आता है। अब इस वर्ग फीट को हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको निकालेंगे वर्गमूल।
चलिए वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालते हैं। 1901.25 का वर्गमूल निकाल लिए तो आ गया हमको 43.60। इतना ही लीजिए, इतना आ गया फीट में, ये फीट में आ गया। तो फीट में आ गया तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि एक कट्ठा हो या एक धूर हो तो हम लोग जानते हैं कि एक धूर बराबर एक लग्गी गुने एक लग्गी। ठीक है, तो हम कट्ठा पीछू क्या करेंगे कि एक कट्ठा बराबर क्या हो जाएगा, जो होगा मतलब लग्गी गुने लग्गी जो हो। तो एक का मान निकला है इतना, तो दूसरे का भी मान वही होगा। तो हम यहाँ देंगे 43.60 गुने 43.60। ये दोनों मान निकल गया। अब इसको हम देखेंगे कितना फीट है, कितना इंच आता है। तो पहला का ले लेते हैं, ये आ गया 43 फीट, 43 फीट आ गया। अब पॉइंट में 60 है, तो पॉइंट में 60 है तो 12 इंच बराबर 1 फीट, इसलिए इसको 12 से गुना कर दीजिए। तो 12 से गुना कर देंगे तो 0.60 गुने 12 बराबर आ गया आपको 7.2, यानी 7 इंच आ गया, यानी 43 फीट 7 इंच। और इधर भी आ जाएगा 43 फीट 7 इंच। ये आपका आ गया। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर हमको काटने में दिक्कत होगा। अगर स्क्वायर में देना है तो 43 फीट 7 इंच, 43 फीट 7 फीट काट दीजिएगा स्क्वायर में। किसी कोना से काट दीजिए, हम इसी कोना से काट देते हैं। 43 फीट और 7 इंच, 43 फीट 7 इंच, ये किसी एक कोना से काट दिए। ज़मीन बिक्री कीजिएगा तो किसी एक कोना से दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 43 फीट 7 इंच 43 फीट 7 इंच है, अगर नहीं हो रहा तो इसमें क्या कीजिएगा, ए को अगर चाहते हैं कि बराबर कर दें तो इसको जो बराबर कीजिएगा, तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें मान लीजिए 7 इंच और ये 7 इंच है, दोनों साथ साथ है, तो ए को 1 फीट बढ़ा दीजिए। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो 7 और 5 12, किसी में अगर 7 जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 1 फीट आ जाएगा। तो इसमें से 5 इंच इधर ले लीजिए। 43 फीट 7 इंच है तो ये 44 फीट हो जाएगा। और इधर आपका क्या बच जाएगा, 43 फीट 2 इंच बच जाएगा। 43 फीट 2 इंच बच जाएगा। बस इसी से आपको जो है से एक तरफ बराबर एक तरफ इस कर देना, यानी आप इस अनुसार से ज़मीन काटिए और चाहे इस अनुसार से ज़मीन काटिए, आपको बतवा बराबर पड़ेगा, ज़मीन उतना ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट है। थोड़ा सा 19 होगा, हल्का सा 1 इंच 2 इंच बढ़ा दीजिएगा, नहीं होगा तो इसको जो है सो 44 फीट और 43 फीट 3 इंच कर दीजिएगा। तो ये आपका ज़मीन जो है सो पूरा पुर जाएगा। तो इस तरह ज़मीन काट के अलग किया जाता है। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम अगला जो है सो कट्ठा पीछू निकाल के बता देते हैं। इसके बाद ही हम निकालना बता देते हैं कि इसी रकबा कट्ठा को हम 6.5 से निकाले हैं, हम 6.25 से निकाल देते हैं और विभिन्न हाथ लग्गी से निकालना बता देते हैं। तो ये आपका जो है सो फीट में क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। जो है सो 6.5 हाथ की लग्गी से बता दिए हैं। अब 6.25 हाथ, 6 हाथ और 5.5 हाथ, इससे भी हम कट्ठा धूर निकालना बता देते हैं। तो चलिए इस रकबा को हम लोग लिखते हैं। अब चलिए हम 6.25 हाथ से निकालते हैं। 6.25 हाथ का कितना है, 1757 है। चलिए भाग दीजिए। तो ये आपको आ गया 34.163। दशमलव के 3 अंक तक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 34 कट्ठा। अब आपका बच गया 0.163, इसको 20 से गुना कर दीजिए। तो 0.163 गुने 20, ये आपका 3.26 आ गया, यानी 3 धूर आ गया। अब 0.02, तो 0.02
2 6 हो गया, 0 6 सॉरी 2 6 आ गया, तो इसको फिर 20 से गुना कर दीजिए, तो 0.26 गुने 20 आपका आ गया 5.2 आ गया, यानी 5 धुरकी आ गया। ये आपका एगो निकल गया। अब चलते हम 6 हाथ की लगी से, तो 6 हाथ की लगी से निकालेंगे, तो फिर इसमें भाग दीजिए कितना, तो 1620 से। ये आपका आ गया 37.0252। चलिए ये आपका आ गया 37 कट्ठा, ये 37 कट्ठा गया। आप यहाँ क्या 052 है, इसको 20 से गुना कर दीजिए, तो 0.052 गुने 20, ये आ गया आपका 1.04। इसको क्या आ जाएगा, एक धूर आ जाएगा। अब यहाँ आ गया पॉइंट, चलिए 0.04 गुने 20, 0.04 गुने 20, कुछ नहीं आया, बस इतना ही हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5.5 हाथ की लगी से, 5.5 हाथ की लगी से दीजिए भाग, कितना है 1361.25 भाग दीजिए। ये आपका आ गया 44.095। चलिए ये आ गया, आपको कट्ठा सब भाग दे रहे हैं इसलिए 44 कट्ठा आ गया। चलिए इधर फिर क्या है कि 0.095 है, इसको 20 से गुना कीजिए, 0.095 गुने 20, ये आपको आ गया 1.9, यानी 1 धुर आ गया। अब 0.9 है, इसको फिर 20 से गुना कीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा 0.9 गुने 20, ये आपके आ गया 18, यानी 18 धुर की, ये आपका निकल गया। यानी तीनों का तीनों हमने निकाल दिया। 6.25 हाथ की लगी से इतना आ गया, 6 हाथ की लगी से ये आ गया, और 5.5 हाथ की लगी से आपको ये आ गया। तो आपको यहाँ ज़मीन निकालने में और ज़मीन को इसको कट्ठा धूर निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को इसे समझने में दिक्कत नहीं चाहिए, सब पूरा क्लियर हो गया एक जगह। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी कीजिएगा। हम आपकी सेवा में हमेशा आगे रहेंगे, और अगले वीडियो तक बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।